आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसे हम देखते हैं। तो जो आज जो टॉपिक आए हैं, जो आज लेवल 5 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो जो टॉपिक आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्ज़ाम जो लेवल 2 और 3 में आ सकते हैं, उसे हम देखेंगे। और साथ ही जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसे भी हम आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स आए हैं उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमें आने वाले एग्ज़ाम में हम पढ़ें और जान के हम लोग उसमें अपना जो मजबूती है उसे बना कर रखें। तो जो उसमें जो टॉपिक आए थे वे थे फेस्टिवल, जो कि जो अलग अलग जो स्टेट्स और जो लोकल जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया था। और जो अवार्ड है, अवार्ड जो जो जीत रहे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। और उसके साथ ही जो गेम्स हुए जो 2020-21 में भी पूछे जा रहे हैं, उस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ये मेनली 2021 के पूछे जा रहे हैं, जिसे आप भी कर लेंगे। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो उसके साथ में जो रिलेटेड जो पर्सन्स होते हैं, जो फेमस पर्सन्स हैं, उन्हें आप पढ़ लेंगे ताकि इसमें से क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही आज क्वेश्चन में आए थे जो स्कीम्स के बारे में भी, जो इंडियन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स जो लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में भी डिटेल्स में पूछे गए हैं। इसके साथ ही जो हेरिटेज साइट्स हैं वो यूनेस्को के द्वारा या फिर जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। और साथ ही जो बुक्स एंड ऑथर हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जो मेन है वो है संविधान के आर्टिकल से भी पूछे जा रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में पूछे गए थे आज। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो कौन सी जगह पे स्थित है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही जो मेडाइवल के जो हिस्ट्री है वो भी पूछे जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान देंगे और ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो सवाल आए हैं वो क्या क्या थे। तो आज के जो सवाल थे वे थे कि कौन सा एंजाइम भूख को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें बहुत से एंजाइम्स का नाम लिया गया था, जैसे कि इंसुलिन और साथ ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इस टाइप के कुछ कुछ एंजाइम्स का नाम लिया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि जो भूख बढ़ाने वाले जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था कि कौन सा अम्ल सबसे कमज़ोर होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए थे एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल है जो बेसिक ही है उसे ही पूछा जा रहा है। साथ ही पूछा गया था कि चर्च ऑफ गोवा को यूनेस्को हेरिटेज की मान्यता कब दी गई। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें जो ये आंसर है वो 1987 है। तो इसी तरह के जो सवाल हैं जो हेरिटेज से पूछे जाते हैं वो पूछे जा रहे हैं। और साथ ही जो हिस्ट्री से सवाल जो है उनमें भी बहुत देखा गया है कि आज सुबह जो फर्स्ट ट्रिप था उसमें जो किताब थी उसके बारे में पूछा गया हर्षवर्धन के द्वारा, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया कि वो किस वंश से संबंध रखते हैं। तो इस तरह के जो सवाल है वो आ रहे हैं। और हर्षवर्धन है जो पुष्प भूति जो वंश है उससे संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड की जनजाति द्वारा फसलों के उत्सव के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसी तरह की जो सवाल है वो ट्राइब्स से या फिर अलग अलग राज्यों से जो रिलेटेड है वो फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही उत्तर था वो ज्वारा था। साथ में इसके और भी ऑप्शन दिए गए थे। तो मुझे तो यही असर लगता है, इसलिए आप लोग बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, ज्वारा है या कोई और ही फेस्टिवल मनाया जाता है फसलों के उत्सव के रूप में। नेक्स्ट है जो मोइनुद्दीन नागर हैं वो किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो उसका था ये वीणा था, सितार था, तबला था, बांसुरी था। तो ये इसका आंसर ये रुद्र वीणा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉफ़ी पोट जो संज्ञा दी जाती है वो किस देश को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन थे ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाता ब्राज़ील। इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट देश है जो किसी भी तौर पे इम्पोर्टेंस रखते हैं उसको भी आप करके जाएंगे ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट था क्वेश्चन अमेजन जो है, अमेजन के जंगल जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो ऑप्शंस थे आपके अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, जो कि ब्राज़ील से सटा हुआ रहता है। वहाँ पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। उसी के साथ में जैसे और भी क्वेश्चन आए थे वो थे कि भाषा के आधार पर जो भारत का देश है वो किस राज्य को पहले गठित किया था। तो ऑप्शंस थे आपके, ऑप्शन कुछ थे, उनमें से ये आंसर था आंध्र प्रदेश को सबसे पहले जो भाषा आधारित राज्य के तौर पे गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सब थे वो थे कोमरिन किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है, जो कि सबसे
क्या बोलें उसे, जो सबसे जो आखिरी जो एक पॉइंट के रूप में देखा जाता है तो उसे कोप कैमरीन कहा जाता है। तो वो तमिलनाडु जो है राज्य में स्थित है। उसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि जो पंजाब एरिया है वो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन के लिए माना जाता है। उसी तरीके से आर्टिकल से जो सवाल थे वो थे कि अनुच्छेद 5 से 11 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो इसी तरीके से आप देख लेंगे कि जो अलग अलग जो अधिकार हैं या फिर जो अनुच्छेद है अलग अलग, उसे भी आप करके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 2005 में लॉन्च की गई थी वो कितने दिनों की कामों की गारंटी देता है, तो इसका सही उत्तर 100 हो जाता है। 100 दिनों की गारंटी योजना देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में जो बड़े राज्य के उम्मीदवार जो लड़ते हैं उसके खर्चों की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो जो इसकी जो सीमा कर दी गई है वो 40 लाख कर दी गई है। इसी तरीके जो और भी जो सवाल थे वो थे कि जो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जो स्पेस रखते हैं जो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसे भी आप करके जाएंगे। हालांकि ये जो पैटर्न है वो एक ही चीज़ को पैटर्न को फॉलो कर रहा है TCS, तो आपको इसी तरह के जो क्वेश्चन आए हैं उसी तरीके के जो सवाल है उसी तरीके का जो आने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन आए हैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।